हमारा अस्तित्व, ये सब नष्ट होते चले गए। और ऐसा समय आया कि जब लाखों ललनाओं को जौहर व्रत करना पड़ा और लाखों लोगों को अपना बलिदान करना पड़ा। बलिदान देना गौरव का विषय है, लेकिन इसके साथ साथ बलिदान देना क्यों पड़ता है, ये विचार करना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोई भी मनुष्य बलिदान देने के लिए जन्म नहीं लेता है। कोई भी माता पिता संतान का निर्माण बलिदान देने के लिए नहीं करते, बल्कि पुरुष हो या स्त्री हो, सैनिक हो या जवान हो, जो भी राष्ट्र के लिए अपना समर्पण करता है वो तब करता है जब उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। और यदि हम बलिदानियों का स्मरण करके आगे आने वाले भविष्य में निरंतर बलिदान की ओर ही देश को ले जाना चाहते हैं, तो जैसा ब्रह्मचारी जी कह रहे थे, फिर तो स्थिति ठीक है। फिर तो पहली भी पीढ़ियां मरी और आगे भी मरती रहेंगी। पहले भी टुकड़े हुए और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन यदि हम चाहते हैं, जो कि हम सबका एक आदर्श रहता है कि हमारा ये राष्ट्र कैसा होना चाहिए, श्री राम के सपनों का होना चाहिए। अर्थात जहां दुख ना हो, जहां दारिद्र्य ना हो, जहां हिंसा ना हो, जहां अपराध ना हो, जहां अराजकता अव्यवस्था के लिए कोई स्थान ना हो, जहां व्यक्ति को अल्पायु में बलिदान देना न पड़े और जहां महिलाओं को जौहर करना न पड़े। यदि ऐसी कल्पना का राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबको जागृत होना होगा। और जागृत होकर के अपनी युवा पीढ़ी को वो सभ्यता, वो संस्कार, वो शिक्षा, वो जीवन मूल्य देने होंगे जिन पर चल करके हमारे पूर्वज करोड़ों वर्षों तक इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ थे। ये कल्पना नहीं है, ये आप इतिहास उठा करके देख सकते हो कि मात्र कुछ हजार वर्षों की गुलामी को छोड़ दिया जाए, मात्र कुछ हजार वर्षों के अत्याचार अनाचार को छोड़ दिया जाए तो ये देश संसार का सर्वोपरि देश था। और वो था यहाँ की युवा पीढ़ी के बल पर, क्योंकि यहाँ युवक और युवती धर्म के अनुसार आचरण करते थे, सत्य पर अडिग रहते थे, सिद्धांत से युक्त जीवन जीते थे। लेकिन आज हम सबके बनाए हुए वातावरण के अनुसार हमारी युवा पीढ़ी दुर्व्यसनों की ओर, दुर्गुणों की ओर, दुष्चरित्रता की ओर निरंतर पतन को प्राप्त हो रही है। यदि उसको हमने नहीं संभाला तो जितने बलिदान हुए हैं वे कम पड़ेंगे, जितना अत्याचार हुआ है वो पीछे छूट जाएगा। हम कभी कभी कहा करते हैं कि पहले जब हमारे पूर्वजों पर अत्याचार और आक्रमण हुए थे तो वो तलवारों से हुए थे, वो भालों से हुए थे। बाद में बंदूकें और गोलियां भी आ गई थी, कुछ मरे, कुछ कटे, कुछ बच गए। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब तो एक बटन दबाओ और एक शहर साफ, दूसरी बार बटन दबाओ और दूसरा राज्य साफ। ऑटोमेटिक सिस्टम है, जीने का भी ऑटोमेटिक है तो मरने का भी ऑटोमेटिक है। इस ऑटोमेटिक सिस्टम से अगर बचना और बचाना है तो सबसे पहले हमको मनुष्य बनना होगा। और मनुष्य कहते हैं कि जो मनन पूर्वक, विचार पूर्वक कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। एक युवक ने विचार पूर्वक, मनन पूर्वक, योजनाबद्ध रीति से कार्य किया, वो आज हमारे सामने लेफ्टिनेंट बन गया। और सैकड़ों युवक
विचार पूर्वक कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो गांव गली और सड़कों पर अपनी जवानी को मात्र और मात्र बर्बाद करते हुए आपको रात दिन मिल जाते हैं। लेकिन इसका उत्तरदायी कौन है? उसका उत्तरदायी वो युवक नहीं है उसकी भी भूमिका, लेकिन अकेली भूमिका नहीं है। जैसे सफलता के पीछे परिवार की, समाज की, गुरुजनों की, सहयोगियों की भूमिका होती है, ऐसे एक असफल नौजवान के पीछे भी उसके परिवार की, उसकी अपनी और उसके चारों तरफ रहने वाले समाज की भूमिका निश्चित है। और हम सब उस भूमिका में हैं कि हमारे सामने हमारे करोड़ों युवक और युवतियां बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हम सब कुछ नहीं कर पा रहे। ये चिंता हम सब लोगों की रही है। मैं आपके इसी क्षेत्र में खोल में गुरुकुल चलाता रहा हूं। इन गांवों में हमने भी अन्न खाया है, गेहूं मांगा है, ब्रह्मचारियों को खिला और स्वयं भी खाया है। इसका ऋण हम अपने ऊपर महसूस करते हैं और उस ऋण का उत्तरदायित्व भी अनुभव करते हैं। और इसलिए हम सब लोगों ने जो राष्ट्र की ये परिस्थिति देखी और जब उसके साथ साथ देखा कि हजारों वर्षों बाद ऋषि दयानंद हुए, उन्होंने शिक्षाएं दी, उन्होंने राष्ट्र का पथ मार्गदर्शन प्रशस्त किया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी अपने उत्तरदायित्व को भूल गए। तब राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा का गठन करके गांव-गांव में, शहर में, गली में जाकर के हमने युवाओं को झकझोरना शुरू किया। और उसका परिणाम है कि जो चेन स्मोकर थे, रात दिन जिनके हाथ में बीड़ी और सिगरेट रहती थी, वो आज सायं और प्रातः कभी जीवन से संध्या को भूलते नहीं। वो यज्ञ करने लगे। धुआं वो तब भी लेते थे, धुआं अब भी ले रहे हैं, लेकिन तब वो नरक का धुआं ले रहे थे और अब वो स्वर्ग का ले रहे हैं। और ऐसे लगभग 3 लाख युवाओं को और युवतियों को आर्य प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से हमने फिर से आर्य पथ का राही बनाया है और वो आर्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत गौरव की बात है कि आर्य प्रमोद जी जो इस आयोजन के आयोजक हैं, जो हितेश के पिताश्री हैं, वो इस आर्य निर्माण के कार्य में दिल्ली में पूर्णतया सहयोग में तत्पर हो चुके हैं। और उनका सपना है कि जैसे मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने लोगों के बीच में हूं, ऐसे ही मैं आर्य प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से अपने गांव की, अपने क्षेत्र के लोगों की और अपने क्षेत्र के युवाओं का पथ प्रशस्त कर सकूं, उनको वो जीवन का मूल्य दर्शा सकूं, उनको वो शिक्षा दे सकूं, उन्हें वो सिद्धांत दे सकूं जिस पर चल करके वो मेरे एक पुत्र से ही सफलता की बात नहीं है, बल्कि इसमें से भी सैकड़ों पुत्र सफलता की ओर बढ़ सके, इसके लिए वो कृत संकल्पित हैं। मैं आज विशेष रूप से इसीलिए यहाँ आया हूं। मैं कल भी सासरौली में सत्र ले रहा था और उसको छोड़ करके वहां एक दूसरे आचार्य जी की ड्यूटी लगा करके मुझे यहाँ आना पड़ा कि मैं प्रमोद जी की इस आवाज को आपके सामने रखूं, ताकि आप सब लोग उनके सहयोगी बने। और जो ये देश भर में 2-2 दिन के लघु गुरुकुल चल रहे हैं, 2-2 दिन का आर्य प्रशिक्षण सत्र चल रहा है, जिसमें हमारे भारतीय जीवन मूल्य को, भारतीय हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म के संपूर्ण परिचय को मात्र 2 दिन के भीतर दिया जाता है। और दुष्पथ पर चलने वाले लोग, कुपथ पर चलने वाले लोग सुपथ पर आ जाते हैं और अपनी उस परंपरा को, उन जीवन मूल्यों को अंगीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। वे आगे बढ़ते हैं तो वे अकेले नहीं रहते, उनके साथ उनका परिवार बढ़ता है और उनके साथ बढ़ता है एक महत्वपूर्ण घटक जिसका नाम है आने वाली पीढ़ी, अर्थात हमारे वंशज। जब एक युवा माता पिता आर्य धर्म से ओतप्रोत होते हैं तो निश्चित रूप से उनके बालक बालिकाएं उस धर्म से अपरिचित और अछूते नहीं रह सकते। उनके आने वाले वंशज
उन जीवन मूल्यों से ओतप्रोत साथ के साथ हो जाते हैं। क्योंकि यदि आपको राम चाहिए तो दशरथ और कौशल्या तो बनना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है, हम चाहते तो राम हैं, लेकिन स्वयं आचरण कैसा है ये अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। आर्य समाज और आर्य महासंघ, जो आर्य निर्मात्री सभा आदि संगठन हम सबने बनाए हैं, वो एक ही उद्देश्य के लिए बनाए हैं कि हम अपने देश के एक भी युवा को धर्म से अपरिचित नहीं रहने देंगे, हम उसे संस्कृति से अपरिचित नहीं रहने देंगे, हम उसे सनातन जीवन मूल्यों से, यूनिवर्सल सिद्धांतों से अपरिचित नहीं रहने देंगे। हम तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी तैयारी चाहिए कि आप अपने घर के युवाओं को, आज मैं सोच रहा था कि यहां युवा अधिक होंगे, लेकिन दुर्भाग्य कि युवा बहुत कम है और सेवा मुक्त पदाधिकारी ज्यादा है। वे हैं, ये सौभाग्य है, लेकिन जो नहीं है उनके लिए दुर्भाग्य। मैं आशा करता हूं कि आप सब जो आज यहां उपस्थित हैं, यदि थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे, और थोड़ा थोड़ा भी, आज मैं सुमेश सिंह जी से भी कह रहा था, इनका हमारा परिचय तब से है जब हम यहाँ गुरुकुल के लिए गेहूं इकट्ठा करने आते थे, इन्हीं का ट्रैक्टर और इन्हीं के घर में निवास करते थे। और ये हमारे साथ अब या तो अपने मनीराम जी को भेजते थे, या विजय जी को भेजते थे, या स्वयं चलते थे, और सारे गांव में हम घूमते थे, धवाना में, लुहाना में, यहाँ बटोड़ी में, आसपास के मंदोला, निमोट, जैनाबाद, तो ये सारा क्षेत्र जो है, तो मैं इनसे आज कह रहा था कि अब आपको और प्रमोद जी को मिलकर के इस क्षेत्र में आर्यकरण की आंधी चलानी है, और इस आर्यकरण से ऐसे युवाओं का सृजन करना है, ऐसे युवाओं का निर्माण करना है जो प्राचीन से प्राचीन विद्या के साथ और आधुनिक से आधुनिक क्षेत्र में गतिमान हो। हाँ, ये याद दिला रहे हैं कि सबसे पहले आर्य समाज का कार्य इस क्षेत्र में यदि कहीं हुआ था तो इसी हवेली पर हुआ था, इसी कोठी पर हुआ था। और इस गांव में सैकड़ों लोग, 100% बता रहे हैं, आर्य समाजी विचारधारा के लोग। लेकिन आज क्या स्थिति है वो आप सब जानते हैं, मैं उसका विशेष विवेचन नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी जी कर चुके हैं। अब आवश्यकता उस सबको संभालने की है, समेटने की, और हम तैयार हैं, हम अपना ऋण चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सबको भी अपनी ओर से सहयोग करना होगा। वर्तमान में आर्य समाज को राजनीतिक षड्यंत्रों ने, मजहबवादियों ने और नाना प्रकार के अंधविश्वासियों ने ऐसे जकड़ करके बर्बाद कर दिया है कि ना कोई सभा और ना कोई समाज बचा है। किसी ने कहा ये नास्तिक हैं, किसी ने कहा ये कल्पनाओं में जीते हैं, किसी ने कहा ये तो किसी को मानते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, आर्य समाज और आर्य समाज की पद्धति जन्म से और मृत्यु पर्यंत जितने भी सुख के उपाय हो सकते हैं, जितना भी सत्य हो सकता है और जितने भी उन्नति के मार्ग हो सकते हैं, उन सबको मानता है और उन सब पर चलता है और अपने देश के लोगों को उन सब पर चलाना चाहता है। लेकिन वो तब संभव होगा जब आप उठ करके खड़े हो कि ये जो नाना मतपंथ चल रहे हैं, ये जो बाबा लोगों की जमातें चल रही हैं, ये जो अपने ही लोगों का शोषण करते हैं और अपने ही लोगों को मानसिक गुलामी के गड्ढों में ढकेलते हैं, यदि इनसे बचाना है, अपने लोगों की रक्षा करनी है, तो आपको उठकर खड़ा होना होगा। अपनी इस युवा पीढ़ी को वो धर्म सिखाना होगा, वो संस्कृति देनी होगी, वो राष्ट्र चिंतन देना होगा, जिससे अपने भले में सबका भला नहीं बल्कि सबके भले में अपना भला देख सके, समझ सके और उसको जन जन में अंगीकार करवा सके। मैं आशा करता हूं कि आपका क्या नाम है जी? विनोद कुमार जी, ये छोटे भाई हैं प्रमोद जी के। ये भी अभी पालम में प्रमोद जी के आदेश पर प्रशिक्षण सत्र में रहे हैं
और प्रमोद जी, विनोद कुमार जी, सुबे सिंह जी, ये सारी लुहाना की आर्य समाज, ये सब लोग मिलकर के ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन करें कि यहाँ के सैकड़ों युवकों को प्रति सप्ताह आर्य सिद्धांतों का प्रशिक्षण मिले, अपने ही पूर्वजों के जीवन मूल्यों से परिचित होने का अवसर मिले, अपने ही धर्म को जानने का अवसर मिले। आज सब लोग धर्म रक्षा के लिए तैयार हैं, सबने हथियार ले रखे हैं, लेकिन यदि उनसे पूछो धर्म कहते किसको है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म से आप तात्पर्य क्या समझते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं। अच्छा, धर्म का पता होना और हथियार लेकर के मैं चौराहे पर खड़ा हो जाऊं, बताओ क्या धर्म की रक्षा हो जाएगी? बोलो जी, नहीं होगी। हम गौ रक्षा करने चले, गौ का महत्व पता नहीं, हम राष्ट्र रक्षा करने चले और राष्ट्र का पता नहीं, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। हम सफल होंगे, हम राष्ट्र को समझें, हम धर्म को समझें, हम संस्कृति को समझें, हम सभ्यता को समझें, हम अपने पूर्वजों के जीवन मूल्यों को समझें और उन पर पद पद करके चले, धीरे धीरे ही सही लेकिन दृढ़ता से चले, तो निश्चित है हम बचेंगे, हमारा ये सनातन राष्ट्र बचेगा, हमारा ये सनातन धर्म बचेगा, हमारे सनातन संस्कृति के जीवन मूल्य बचेंगे और हमारी युवा पीढ़ी बचेगी। हमारा देश सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। आज विश्व में सबसे ज्यादा युवा अगर किसी देश में हैं तो हमारे देश में है, लेकिन यदि ये युवा कुमार्ग पर चल पड़े तो ये पतन से न स्वयं बचेंगे न राष्ट्र को बचा पाएंगे। लेकिन अगर ये सुमार्ग पर चल पड़े, सन्मार्ग पर चल पड़े तो ये स्वयं बचेंगे, अपने राष्ट्र को बचाएंगे और इस पूरे विश्व को बचाएंगे। अभी तो यही नहीं, ये प्राणी मात्र के लिए उपकारक बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए, मैं आपका आह्वान करता हूं कि जब भी यहाँ ऐसा कोई आयोजन हो, आप सहस्त्रों की संख्या में युवाओं को प्रेरित करके आगे बढ़ाएं और हमें भी कर्ज मुक्त होने का अवसर दें और आप भी कर्ज मुक्त हो और अपने राष्ट्र की आराधना में तत्पर होकर के कदम से कदम मिला करके जय आर्य और जय आर्यावर्त का घोष इस अरावली की घाटियों में कर सके। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत